हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। तो एक विलेन होते हैं जिन्हें लोगों को नुकसान पहुंचाकर उन पर राज करना होता है। और कॉमिक वर्ल्ड में हमें बहुत से ग्रेट विलेन देखने मिले, पर उनमें से कुछ विलेन हीरोज में तब्दील हो गए। और हमने लास्ट टाइम ऐसे टॉप 10 हीरोज के बारे में डिस्कस किया था जो विलेन बन गए थे। तो आज हम देखेंगे 10 ऐसे विलेन्स जो सुपर हीरो बन गए। सो लेट्स बिगिन। हार्ली क्विन के बारे में एक मजेदार बात यह है कि वो सबसे पहले कॉमिक्स में नहीं बल्कि बैटमैन के एनिमेटेड शो में सबसे पहले आई थी, पर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से उसे कॉमिक्स में भी लाया गया। ओरिजिनली हार्ली क्विन जोकर की साइडकिक है और वो जोकर के पीछे हमेशा पागल होती है। और ये हम सबको पता है कि जोकर सबसे इविल विलेंस में से एक है और जोकर की साइडकिक होने की वजह से हार्ली जोकर का हर एक काम करती। पर डीसी की इनजस्टिस कॉमिक में जब सुपरमैन जोकर को मार देता है तब हार्ली क्विन साइडकिक नहीं रहती बल्कि वो बैटमैन की टीम के साथ मिल जाती है। और कॉमिक्स की बात करें या DCEU की, हार्ली क्विन दोनों ही जगह सुसाइड स्क्वाड की मेंबर है। ये टीम विलेंस और एंटी हीरोज की एक टीम है जिन्हें गवर्नमेंट अच्छे कामों के लिए यूज करती है। तो नंबर 9 पर आता है गैलेक्टिस। 1966 में फैंटास्टिक फोर के इशू 48 में गैलेक्टिस एक मेन विलेन के तौर पर आया। स्टैनली और जैक कर्बी ने इस कैरेक्टर को फैंटास्टिक फोर का एक मेन विलेन बनाया। गैलेक्टिस एक प्लैनेट ईटर है जिसका मकसद प्लैनेट्स को ढूंढकर उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना है। वो पूरी गैलेक्सी में घूमकर प्लैनेट्स को ढूंढकर उन्हें खाता है। पर मार्वल के सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के बाद मार्वल की अल्टीमेट स्टोरी लाइन में गैलेक्टिस प्लैनेट्स को तबाह करने का काम छोड़ देता है और उन प्लैनेट्स को फिर से बनाने में जुट जाता है। और अब वो प्लैनेट्स को तबाह नहीं करता था बल्कि उन्हें फिर से क्रिएट करता था और वो बन जाता है द लाइफ ब्रिंगर। और वो उन प्लैनेट्स को पहले बनाता है जो उसने तबाह किए थे। जब वेनम सबसे पहले पीटर के साथ मर्ज होता है तब वो पीटर को इविल बनाने की कोशिश करता है और उसका मकसद पता चलने के बाद पीटर उसे निकाल फेंकता है। और उसके बाद वेनम सिम्बियोट, एडी ब्रॉक और बहुत से इंसानों के साथ बॉन्ड हो जाता है। पर वेनम की अपनी इंडिविजुअल कॉमिक में वो क्राइम से फाइट करता है और कार्नेज जैसे विलेन के साथ वो लड़ता है, पर तब भी वो ज्यादातर एंटी हीरो था। पर एक बार जब फ्लैश थॉम्सन एक वॉर में अपने दोनों पैर गवा देता है तब गवर्नमेंट उसे वेनम के साथ बॉन्ड होने की अपॉर्चुनिटी देते हैं और फ्लैश वेनम के साथ मर्ज होकर एक हीरो बन जाता है। और ऐसे वो बनता है एजेंट वेनम और वो लोगों की मदद करने लगा। और एजेंट वेनम मार्वल की थंडरबोल्ट्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी टीम्स के साथ मिल गया। फ्लॉयड लॉटन AKA डेडशॉट दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन्स में से एक है क्योंकि वो अपना निशाना कभी नहीं चूकता। और वो डीसी की एक टीम सुसाइड स्क्वाड का एक मेन मेंबर भी है। बचपन में ही उसके परिवार को मार दिया जाता है और वो बदला लेने की ठान लेता है और अपने आप को ट्रेन करता है और बन जाता है डेडशॉट। कॉमिक्स में वो बैटमैन के मेन विलेंस में से एक था और गॉथम में उसकी और बैटमैन की कई सारी फाइट्स भी हो चुकी हैं। डेडशॉट ओरिजिनली एक विलेन था पर आगे जाकर वो सुसाइड स्क्वाड का एक मेंबर बन जाता है और विलेन का काम छोड़ देता है। और हमने डेडशॉट को DCEU की मूवी में भी देखा है जिसे विल स्मिथ ने बखूबी प्ले किया। हॉकाय 1964 की टेल्स ऑफ सस्पेंस कॉमिक्स में एक विलेन बनकर आया। क्लिंट बार्टन के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद क्लिंट खुद को ट्रेन करता है और बड़ा होकर वो हॉकाय बनता है जो एक आर्चर था। पर एक दिन जब वो आयरन मैन को लोगों को बचाते हुए देखता है तब वो आयरन मैन से जलने लगता है और अपना एक अलग कॉस्ट्यूम बनाता है और क्राइम से फाइट करने निकल पड़ता है। पर जब वो एक चोर को रोकने जाता है तब लोग उसे ही चोर समझ लेते हैं। उसके बाद हॉकाय ब्लैक विडो से मिलता है और वो दोनों मिलकर आयरन मैन को हराने की कोशिश करते हैं पर दोनों ही हार जाते हैं। और ब्लैक विडो के इंजर्ड होने के बाद क्लिंट बार्टिन यानी कि हॉकाय अवेंजर्स के पास जाता है और वो अवेंजर्स का एक मेंबर बन जाता है। लेक्स लूथर कई सालों से सुपरमैन का विलेन रह चुका है और वो सुपरमैन को दुनिया के लिए एक खतरे से ज्यादा कुछ नहीं मानता। पर डीसी के एक रिबूट न्यू 52 में लेक्स लूथर को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। यानी कि पहले तो वो जस्टिस लीग को क्राइम सिंडिकेट को हराने में मदद करता है और अगर क्राइम सिंडिकेट की बात करें तो वो जस्टिस लीग की एक अल्टरनेट वर्जन है और जस्टिस लीग के विलेन भी। और उसी दौरान लेक्स लूथर जस्टिस लीग का मेंबर बन जाता है और इनजस्टिस यूनिवर्स में भी हमें लेक्स लूथर का एक अलग रूप देखने मिला। इनजस्टिस में सुपरमैन पूरी तरह से इविल बन गया था और वो पूरी दुनिया को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहता था और लेक्स लूथर सुपरमैन के साथ होता है पर वो सीक्रेटली बैटमैन के साथ काम कर रहा था
और सुपरमैन को हराने का प्लान बना रहा था। क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच दोनों के पिता मैग्नेटो हैं और इसी वजह से इन दोनों में म्यूटेंट एबिलिटीज भी हैं और वो दोनों ही मैग्नेटो की इविल टीम यानी कि ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट्स के मेंबर थे। पर मैग्नेटो की इविलनेस जाने के बाद वो दोनों ही उस टीम को छोड़ देते हैं और अवेंजर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। और MCU में भी हमें ये चीज देखने मिली। ये दोनों ट्विंस इविल थे, फिर ये दोनों अल्ट्रॉन के लिए काम करने लगे। पर जब स्कारलेट विच को अल्ट्रॉन का असली मकसद पता चला तब वो दोनों भाई बहन अवेंजर्स के साथ जुड़कर अल्ट्रॉन को रोकते हैं और ऐसे वो विलन से हीरो बन जाते हैं। जेसन टॉड पहले बैटमैन का एक रॉबिन था, पर कॉमिक बुक फैंस उसे बहुत हेट करने लगे। तब DC ने ये फैसला फैंस पर छोड़ा कि जेसन टॉड को जिंदा रखा जाए या नहीं, और ज्यादातर फैंस ने जेसन टॉड को मार देने के लिए वोट किया और डेथ इन द फैमिली स्टोरी लाइन में उसे जोकर के हाथों मार दिया गया। पर जैसे कि हमें पता है कि कॉमिक्स में लोग ज्यादा देर तक डेड नहीं रह सकते, और इसी तरह जेसन टॉड भी रेड हुड बनकर फिर से गॉथम सिटी में आता है। पर एक्चुअली वो एक विलन बन गया था और वो जोकर से बदला लेना चाहता था। पर कुछ समय बाद वो बैटमैन के साथ काम करने लगा और उसने बैटमैन की टीम को ज्वाइन कर लिया। नंबर 2 पर आता है द मर्क विद द माउथ डेडपूल। डेडपूल आज एक एंटी हीरो बन गया है, पर वो जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब वो एक विलन था। वो सबसे पहले अपीयर हुआ न्यू म्यूटेंट कॉमिक्स में और वेपन एक्स प्रोग्राम की वजह से उसे कई सारी एबिलिटीज मिली और वो एक किलर असैसिन था और वो लोगों को मारता था। पर धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और उसे अपनी अलग कॉमिक मिली और अब वो अच्छे लोगों की जगह अब बुरे लोगों को भी मारने लगा और वो एक्समैन और एवेंजर्स जैसी टीम्स के साथ जुड़ने लगा। तो नंबर 1 पर आती है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो एक रशियन स्पाई थी और उसका ब्रेन वॉश करके उसे एक असैसिन बनाया जाता है। नताशा रोमनोफ को टोनी स्टार्क को मारने के लिए भेजा जाता है और वो क्लिंट बार्टिन यानी कि हॉकाई से भी मिलती है। पर कुछ समय बाद टोनी को नताशा की असलियत पता चल जाती है और ये बात सोवियत गवर्नमेंट को पता चलने पर वो लोग नताशा को मारने की कोशिश करते हैं, पर हॉकाई उसे बचा लेता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। उसके बाद शील्ड नताशा को सोवियत से आजाद करा लेते हैं और उसे अपना एजेंट बना लेते हैं और देखते ही देखते वो एवेंजर्स भी ज्वाइन कर लेती है और ऐसे ब्लैक विडो एक विलन से एक हीरो बन जाती है। तो कमेंट करें अपना फेवरेट हीरो जो पहले एक विलन था। और हमने इस पर एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने 10 ऐसे हीरोज बताए हैं जो विलन बन गए थे, तो हमारा वो वीडियो देखना ना भूलें। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इन पर फॉलो करना ना भूलें और सबसे जरूरी हमें सब्सक्राइब करें जिससे हम आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहें और हमारे बाकी वीडियो चेकआउट करना भी ना भूलें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।